साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजबीन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर भर में कूड़ा क्रिकेट गलियों में फेंकने और कूड़े को आग लगाने की वजह से स्मोक के पैदा होने के खिलाफ डोर टू डोर कैंपेन का आगाज हो गया। इस हवाले से आगाही वॉक भी की गई। मजीद जानते हैं आसिफ बलोच से। जी बिल्कुल, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो मुहिम है ये चलाई जा रही है कि जो कूड़ा बाहर गलियों में और घरों के बाहर फेंक दिया जाता है उसके खिलाफ एक तो मुहिम चलाई जा रही है, अवेयरनेस वॉक भी की जा रही है। साथ साथ जो आजकल ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्मोक के जनाब लोग अपने जो कूड़ा है उसको आग लगा देते हैं, तो उसके हवाले से भी कंपेन जारी है ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये जो है स्मोक ये जानलेवा भी साबित हो सकती है और ये जो कूड़ा क्रिकेट को आग लगाया जा रहा है उसकी वजह से भी ये जो है पैदा हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, मिस किरण हमारे साथ मौजूद हैं, पहले इनसे बात करेंगे। मैडम बताइएगा इस वॉक का और ये जो आप कंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर जाके, इसका क्या एक तो मैसेज है और क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ना शहरियों से ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अमला जब सफाई करने के लिए जाता है तो उसके बाद जो शहरी हैं वेस्ट को बाहर फेंक रहे होते हैं, ठीक है। उससे शहर का इम्पैक्ट आता नहीं है, वर्कर्स की कारकर्दगी शो नहीं होती। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो दोबारा वेस्ट आ चुका होता है। शहरियों से ताउन की यही ज़रूरत है कि वो 9 बजे से पहले पहले वेस्ट को घर के बाहर इसको रख दिया करें। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये उनको शिकायत होती है कि हम कहाँ रब्ता करें, तो हमारा एक कंप्लेंट सेल नंबर है 1139, इसके ऊपर वो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह 12 घंटों के अंदर हम रिस्पांस टाइम उनको देते होते हैं। 12 घंटों के अंदर हम उसको रिमूव करवाना MWMC की जिम्मेदारी होती है। मैम फरिया भी यहाँ पर मौजूद है। मैडम कंपेन भी आप लोगों की चल रही है, आपने अवेयरनेस वॉक भी की है अबाउट स्मोक, तो उस हवाले से बताइए। इस हवाले से ना हम लोग स्मोक पे काम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि सीज़न हुआ है। हम किसान बिरादरी के पास भी जा रहे हैं और मुख्तलिफ शहरियों से भी मिल रहे हैं और उनको ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लोग कूड़ा जहाँ इकट्ठा हुआ होता है वहाँ पे आप आग ना लगाएं। और जो किसान बिरादरी है, जिस तरह अब धान का मौसम है ख़त्म होगा तो उसके बाद जो आग लगा देते हैं खेतों में, उससे भी ये मुझे लगता है कि काफ़ी वो स्मोक में उसके लिए ना वो हो रहा होता है, बढ़ रही होती है स्मोक उससे। तो उसके लिए भी इसका मकसद हमारा भी यही है, अवेयरनेस देना। और इसके लिए हम वॉक्स भी कर रहे हैं और डोर टू डोर जाके भी लोगों को बता रहे हैं और रोड शोज़ भी हमारे हो रहे हैं और बहुत जल्द हमारे सेमिनार्स भी हो रहे हैं इस टॉपिक पे। जी बिल्कुल, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है और उनका जो अमला है उनका यही कहना है कि वो अपने जो बिहाफ पे जो भी हो सकता है अबाउट कूड़ा क्रिकेट और उसकी सफाई और साथ साथ जो स्मोक के खिलाफ जो मुहिम है उसको कामयाब बनाने के लिए, लेकिन वो शहरियों से भी ताउन की जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी IG पंजाब की हिदायत पर दीगर अजला की तरह लोधरा में भी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुकदमात दर्ज करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पुलिस इमरान तलहा के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 9 इश्तिहारी मुजरिमान, 1 अदालती मफरूर और 1 टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से मंशियात और असला बरामद कर लिया गया। सादकाबाद के इलाके अवामी कॉलोनी में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO अख्तर फारूक के वाक़े का नोटिस लेने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सादकाबाद के इलाके अवामी कॉलोनी में शौहर ने बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। रेस्क्यू के मुताबिक शौहर ने घरेलू झगड़े की वजह से बीवी पर मोटरसाइकिल की बैटरी का तेजाब फेंका, जिससे खातून का चेहरा मुतासिर हुआ। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक घरेलू लड़ाई पर शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। तेजाब फेंकने का वाक़या पेश नहीं आया, तहम पुलिस ने मुलजिम को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को अपने इलाके आना महंगा पड़ गया। इलाका मकीनों ने उस्मान बुज़दार का रास्ता रोककर शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ारत आला के बाद सरदार उस्मान बुज़दार आबाई हल्के में पहली बार तशरीफ़ लाए तो इलाका मकीनों ने घेर लिया, जिनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। इलाका मकीनों और स्कूल के तलबा ने उस्मान बुज़दार से इलाके और स्कूल में सहूलियात न देने पर शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर उस्मान बुज़दार इलाका मकीनों की बात मुकम्मल सुने बगैर रवाना हो गए। मेलसी में थाना करमपुर की करोड़ों की बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन थाने को जाने वाला पुख्ता रोड न बन सका, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस स्टेशन थाना करमपुर को नई बिल्डिंग में जून 2009 में मुंतकिल किया गया था, मगर 14 साल गुजर जाने के बावजूद थाना करमपुर को जाने वाली 1.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल पुख्ता सड़क तामीर न की जा सकी। डिस्पोजल का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जिसकी वजह से जगह जगह गंदा पानी खड़े रहना मामूल बन गया है।
हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ताफुन और बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर पुख्ता सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।